हेलो ऑल। तो आज हम स्केचअप के डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम इंपोर्ट कैड, इंपोर्ट जेपीजी, टैग्स ये टॉपिक कवर करेंगे। अब हमें कैड प्लान इंपोर्ट करना है। सो ये कैड प्लान इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेस को रीओरिएंट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैड प्लान, राइट क्लिक ऑन क्लिपबोर्ड, क्लिक ऑन कॉपी विद बेस पॉइंट, और यहाँ से हमने बेस पॉइंट सपोज ये सेट किया है, ये कॉर्नर पॉइंट, एंड देन कंट्रोल वी 0,0 पे इसको ऐड किया एंड देन प्रेस एंटर करने के बाद इस तरह से आपका ये एक्सिस रीओरिएंट हो गया है। इसको हमने डिलीट कर दिया एंड देन अब हमें ये जो कैड प्लान है ये इंपोर्ट करना है। सो फाइल को सेव एज करेंगे हम, क्लिक ऑन सेव एज टू द डेस्कटॉप। यहाँ से हमने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे। अब हम स्केचअप ओपन करेंगे। स्केचअप में मेक श्योर कि जो भी आपका कैड प्लान है, जो भी आपका कैड प्लान का यूनिट है, वही यूनिट आपका स्केचअप का यूनिट होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू इन स्केचअप। अब हमारा कैड प्लान मीटर में है, सो आपका स्केचअप का यूनिट भी मीटर में ही होना चाहिए। सो फॉर इंपोर्टिंग कैड प्लान क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन इंपोर्ट ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैड प्लान विच यू सेव। सो क्लिक ऑन डेस्कटॉप और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है एंड देन क्लिक ऑन ऑप्शंस। यहाँ से आपको उसके कोप्लानर फेसेस को इंपोर्ट करना है, ओरिएंट फेस कंसिस्टेंसी इसको सेट करना है प्रॉपरली। ड्राइंग ओरिजिन हमने अगर सेट किया है तो प्रिजर्व ड्राइंग ओरिजिन को यहाँ पे क्लिक ऑन करने का। देन यूनिट्स ऑप्शन, हमारा जो ड्राइंग है वो मीटर में है इसलिए यहाँ से मीटर सेट किया एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट ऑप्शन। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से सारी एंटिटीज कितनी इंपोर्ट हुई है, 8 लेयर्स उसके साथ में आए हैं, 1 आर के, और लाइंस 459 है, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। सो इस तरह से आपका कैड प्लान इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट करने के बाद कैड प्लान एज अ कंपोनेंट इंपोर्ट होता है। अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो उसको राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने के बाद इस तरह से कैड प्लान एक्सप्लोर हो गया है। अगर आपको उसको सेपरेटली ग्रुप लेयर्स में कन्वर्ट करना है, सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैड प्लान, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्लोर प्लान एंड देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन मेक अ ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आउटलाइनर पे राइट क्लिक करके रीनेम करना है उसको नाम दिया हमने कैड फ्लोर प्लान फर्स्ट। देन अब हमें इसके ऊपर वॉल्स क्रिएट करनी है। वॉल क्रिएट करने से पहले हमने इसका ग्रुप क्रिएट किया था, तो इसका लेयर भी हम ऐड कर लेंगे। सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन टैग्स में यहाँ पे ऐड टैग ऑप्शन है, यहाँ से सेम नाम देंगे हम इसको कैड FL1 एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टैग, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लान, क्लिक ऑन डिफॉल्ट ट्रे। यहाँ से एंटिटी इन्फो हमने सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको लेयर में ऐड करेंगे। सो सिलेक्ट अ लेयर कैड FL1। अब हम इसको हाइड करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हाइड हुआ है कैड प्लान आपका। जब भी हम हाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कैड प्लान जो नाम दिया है ये हाइड दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो यहाँ से इस तरह से ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। अब हमें वॉल्स क्रिएट करनी है। सो यहाँ से लाइन सिलेक्ट की, आप लाइन कमांड भी यूज़ कर सकते हो या फिर सीधा रेक्टेंगल कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने एक रेक्टेंगल कमांड सेट की, राइट क्लिक, मेक अ ग्रुप एंड देन रीनेम इट एज प्लिंथ PL हमने रीनेम किया है। PL रीनेम करने के बाद जस्ट एक्टिव दैट पर्टिकुलर ग्रुप, सिलेक्ट अ फेस एंड देन हाइट इज ऑफ 0.9 का हाइट सेट करने के बाद यहाँ से फिर से कैड प्लान को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन मूव ऑप्शन, सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पे हमने उसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद अब आपको सेपरेट वॉल्स क्रिएट करनी है। जैसे ही हमने प्लिंथ लेवल के लिए यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया है उसका हम टैग भी क्रिएट कर लेंगे PL। असाइन दिस इनटू अ पर्टिकुलर टैग, so drop down this and click on PL। सो यहाँ से हम इसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन वन मोर टाइम रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से सीधा वॉल्स क्रिएट करना स्टार्ट किया हमने बाय क्लिकिंग दिस
फर्स्ट एक वॉल क्रिएट करने के बाद उसको फिर से मेक अ ग्रुप किया, राइट क्लिक, रीनेम एंड देन नेम इट एज वॉल्स। वॉल्स नाम देने के बाद इस ग्रुप को एक्टिव करना है, सो डबल क्लिक ऑन इट। ग्रुप एक्टिव करने के बाद फिर से हम दूसरी वॉल्स भी निकाल लेंगे। सो इस तरह से वॉल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट ओवरराइट ऑन अ पर्टिकुलर कैट प्लान लाइक दिस। इस तरह से वॉल्स क्रिएट करने के बाद क्लिक ऑन P फॉर पुश पुल एंड सेट अ हाइट इज ऑफ 3 मीटर। सो इस तरह से हमने वॉल्स क्रिएट किए हैं लाइक दिस। जस्ट डबल क्लिक ऑन वॉल्स, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। आप इस तरह से वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू ऐड डोर्स एंड विंडोज। यहाँ पे हमने स्लैब भी ऐड किया है। अब डोर्स एंड विंडोज ऐड करने के लिए कैट प्लान को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन मूव ऑप्शन। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करने के बाद आप बाय यूजिंग टेप टूल या इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने टेप टूल सिलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ से वर्टिकल रेफरेंस लाइन हमने इस तरह से ऐड की लाइक दिस। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फ्रॉम बॉटम लेवल यहाँ से हमें डिस्टेंस सेट करना है 0.9 एंड देन फ्रॉम दिस we have to set a distance is of 1.2 and now we have to create an openings। तो ओपनिंग्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ग्रुप को आपको एक्टिव करना पड़ेगा एंड देन सिलेक्ट सरफेस एंड देन रेक्टेंगल। यहाँ से इस तरह से हम ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन पैकेज, देन वन मोर टाइम एस्केप, T फॉर टेप टूल। यहाँ से नीचे 0.3 डबल क्लिक, सिलेक्ट सरफेस, सेट अ रेक्टेंगल, डबल क्लिक, सिलेक्ट सरफेस, P फॉर पुश पुल like this। one more time escape, T for tape tool, select this। so इस तरह से आप मॉडल में डोर्स एंड विंडोज क्रिएट कर सकते हैं like this। and then delete these particular lines। so इस तरह से ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं जब भी आप कैट प्लान से वॉल्स को क्रिएट कर रहे हो, तो वो टाइम पे यहाँ से इस तरह से डबल क्लिक ऑन वॉल्स, यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट किया एंड देन ओवरलैप दिस विद दिस, E फॉर इरेज, यहाँ से इस तरह से। और जहाँ पर भी आपकी विंडो की ओपनिंग है वहाँ पे भी आप इस तरह से विंडो ओपनिंग वहीं पे क्रिएट कर सकते हैं like this। and then push pull। तो इस तरह से भी हम ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस लेवल 0.9 एंड देन इसके ऊपर हमें अब यहाँ से नीचे लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी 0.9 लाइन, क्लोज इट, सिलेक्ट दिस फेस एंड जॉइन दिस। इस तरह से इस तरह से भी हम वॉल ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अनवांटेड लाइंस को इस तरह से इरेज कर लिया हमने। नेक्स्ट इज वी कैन इंपोर्ट कैट प्लान बाय यूजिंग JPG इमेज। सो आई हैव टू इंसर्ट अ JPG इमेज हियर। फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इमेज, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन एंड सेट अ बेस पॉइंट। बेस पॉइंट सेट करने के बाद यहाँ से इस तरह से हमने इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको रिसाइज करना है इमेज को अकॉर्डिंग टू रूम साइज। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन टॉप व्यू। टॉप व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना होगा। सो बाय यूजिंग लाइन कमांड यू हैव टू जस्ट
मेक अ क्लोजर लुक ऑन पर्टिकुलर लाइंस, और यहाँ से इसको इस तरह से पॉइंट वाइज हमने इसको प्लेस किया है। एक क्लोजर लुक लेके हमने इसको प्रॉपरली प्लेस किया लाइक दिस, लाइंस को इस तरह से क्रिएट किया है हमने। नाउ सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन डिलीट। अब हमें यहाँ पे इसको मेजर करना है। सो द डिस्टेंस इज ऑफ सपोज 5.29 मीटर and this one is 5.26. So I have to change this distance. So for that purpose, just go through a tape measure tool, click on tape measure tool, select the first point. After clicking on first point, you have to press control option. कंट्रोल ऑप्शन प्रेस करने के बाद सेकेंड पॉइंट क्लिक किया। सेकेंड पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेंथ ऑप्शन है, उसे आपको चेंज करना है। सो यहाँ से हमने लेंथ को 3 मीटर सेट किया। 3 एंटर करने के बाद डू यू वांट टू रिसाइज द मॉडल, देन क्लिक ऑन येस ऑप्शन, और इस तरह से आपका मॉडल इस तरह से रिसाइज हो गया है। आपको फिर से एक बार लाइन से हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे फिर इसके ऊपर। सो वन मोर टाइम, क्लिक ऑन डिलीट, और इस तरह से मॉडल रिसाइज होने के बाद यहाँ से हमने एक क्लोजर लुक लिया। क्लिक ऑन दिस and then set a rectangle, then press enter, delete, and now you have to measure it. This one is 3 meter and one more time this one is also of 3 meter. So इस तरह से हमारा प्लान अब सेट हो गया है। Now we have to add walls. So to add walls, यहाँ से इस तरह से walls add करना आपको स्टार्ट करना है like this। वॉल्स क्रिएट करने के बाद सीधा P फॉर पुश पुल कमांड से आपको उसको सेट करना है, हाइट सेट करनी है एज 3 मीटर। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक लाइक दिस। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन कंट्रोल, तो यहाँ से कंट्रोल प्रेस करने के बाद सेपरेट लाइन फिर से क्रिएट होती है लाइक दिस। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से आपको हाइट सेट करनी है 2.1, क्योंकि यहाँ पे विंडो ऑप्शन था, सो इसलिए। देन वन मोर टाइम प्रेस कंट्रोल, क्लिक हियर, वन मोर टाइम प्रेस कंट्रोल, क्लिक हियर, एंड देन सेट अ हाइट इज ऑफ 2.1। यहाँ से नीचे 2.1 का सेट किया है लाइक दिस। अगर आपकी इस तरह से ओपनिंग क्रिएट हो गई तो आपको फिर से रेक्टेंगल लेके यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा लाइक दिस। वन मोर टाइम, क्लिक ऑन पुश पुल ऑप्शन, प्रेस कंट्रोल, क्लिक ओवर हियर एंड देन सेट अप टू हियर, and then one more time like this। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा डोर है, तो डोर के लिए यहाँ से पुश पुल यहाँ तक कंप्लीट, एंड देन यहाँ से आपको लाइन सेट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन टेप टूल, यहाँ से ऊपर से डिस्टेंस इज ऑफ 0.9, क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन, सेट अ लाइन एंड देन क्लिक दिस, एंड देन यहाँ से इस तरह से पुश पुल, इरेज to erase extra lines like this। तो इस तरह से आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं by using JPG image। So this is all about day 6. In the next video we'll learn day 7 topics. Thank you.